आज हम अर्थशास्त्र में पाठ 9 आय के चक्रीय प्रवाह तथा राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ पाठ में कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न, राष्ट्रीय आय के गणना की विधियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 प्रमुख विधियाँ हैं, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो इसका उत्तर होगा, प्रश्न रहेगा राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के नाम बताइए या लिखिए। फिर अगला प्रश्न, दोहरी गणना से क्या आशय, उदाहरण सहित समझाइए। तो दोहरी गणना से आशय, यहाँ से उत्तर होगा इसका, दोहरी गणना से तात्पर्य किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक से अधिक बार किए जाने की आशंका से होता है। यद्यपि राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही जोड़ा जाता है, लेकिन कई बार अंतिम वस्तु की पहचान करना कठिन होता है, क्योंकि प्रत्येक उद्यम द्वारा उत्पादित वस्तु अथवा सेवा के लिए अंतिम है। और ये नीचे उदाहरण दिया हुआ है कि दोहरी गणना क्या होती है। तो इसका उत्तर यहाँ तक हुआ। फिर प्रश्न है, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि में गणना करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये इसका उत्तर होगा सावधानियां उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि के अंतर्गत। फिर अगला प्रश्न है, साधन आय की गणना में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है। तो ये इसका उत्तर होगा, पूरा 10 पॉइंट दिए हुए हैं। प्रश्न है, साधन आय की गणना में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है। फिर अगला प्रश्न है, साधन आय के आवंटन में कौन कौन सी कठिनाइयां आती है, या उत्पादन के साधनों के बीच आय का बंटवारा करते समय कौन कौन सी कठिनाइयां आती है। तो ये इसका उत्तर होगा। आगे पेज में भी है शेष उत्तर इधर है। साधन आय के आवंटन में कठिनाइयाँ कुल 7 पॉइंट है, जिसका डिटेल इधर दिया हुआ है पूरा। ये इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, अंतिम व्यय का अनुमान लगाते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, अंतिम व्यय का अनुमान लगाते समय या व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। शेष उत्तर इधर भी दिया हुआ है। व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय अनुमान ज्ञात करते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। फिर अगला प्रश्न है, किसी देश की राष्ट्रीय आय की माप करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका उत्तर है, आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण, दूसरा अर्थव्यवस्था का स्वरूप, तीसरा आंकड़ों की उपलब्धि, चौथा राष्ट्रीय आय का उद्देश्य। इसका पूरा विस्तृत वर्णन दिया हुआ है, अगले पेज में भी है। फिर प्रश्न है, पूंजी निर्माण से क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूंजी निर्माण का आशय। फिर प्रश्न है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण के वित्तीय स्रोत कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए। या वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं बताइए। तो इसका उत्तर होगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण के वित्तीय स्रोत यहाँ पर दिया हुआ है। 4 पॉइंट है, बचतें, स्थिर पूंजी का उपभोग, शेष विश्व से शुद्ध पूंजी हस्तांतरण, चौथा शेष विश्व से शुद्ध ऋण। ये इसका उत्तर होगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण के वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा।